हरि ओम नमः शिवाय ओम गणेशाय नमः। आज शिवरात्रि है, सबसे बड़ा दिन है शिवरात्रि का। कहते हैं शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती के यहाँ नाम लेने से सब संकट दूर रहते, सब कष्ट दूर रहते हैं, बहुत ही सुख मिलता है। जिसमें श्री नारायण हरि जिसका अर्चन ध्यान करते हैं, ब्रह्मा जी जिनका ध्यान करते हैं, सभी देव देवता जिनका गुणगान करते हैं, देव के देव महादेव को नमन करता हूँ। कर्पूर घोरम करुणतारम संसारम सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंते हृदय विंदे भवानी सिद्ध नमामि। हरिओम श्री आकाशाएँ तड़कालीन स्वरूप पातालोक के भटके मटलोक के महाकालीन स्वरूप तीन लोक के शिवलिंग को प्रणाम करता हूँ। बोलते शंकर भगवान माँ भवानी पार्वती सबसे जगत जननी है और शंकर जी देव के देव महादेव कालों के काल महाकाल हैं। इन्होंने अवतार लिया श्री हनुमान जी रूप में है। यही कुंडल लक्ष्मी में गई है। अष्ट वसु 11 रुद्र 12 सूर्य भाई न्याय न्याय नाम गिना ईश्वर की चतुराई। तो पुरातन कथा है। कहते हैं कथा सुनने से शंकर भगवान और माँ भवानी प्रसन्न होते और उत्तम फल देते हैं। एक समय का जिक्र है, एक राजा रहता था जो पूरा भारतवर्ष था। तो उस राजा ने सब बकर लगा रखा था, हर इंसान को भी कर लेते थे। एक गरीब जमींदार रहता था और उसकी माँ रहती, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। तो राजा ही गाँव चलाता और रोज़ पैसे दे देता था। 1 टका होता था, वो 1 टका दे जाता था। एक बार क्या हुआ, माँ पार्वती और शिव शंकर भगवान बैठे थे। तो शंकर भगवान बोले पार्वती दिन बटा है, और माँ पार्वती जगत जननी सती बोली कि नहीं रात बड़ी है। दोनों की बहस हुई। तो बोले चलो इसका फैसला करते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने को पहले ही मालूम था, माँ सरस्वती बोली ऐसे ऐसे शंकर भगवान और भवानी आ रही हैं। तो ब्रह्मा जी बोले महाराज मेरे बस की बात नहीं है, अब चलते हैं विष्णु लोक को, नारायण भगवान के पास चलते हैं। जब नारायण जी भगवान विष्णु जी के पास गए तो माँ लक्ष्मी कहने लगी महाराज ऐसे ऐसे शंकर भगवान और पार्वती आए हैं। तो विष्णु जी ने सात्विक रूप से षोडश उपचार किया। ब्रह्मा और शिव जी माँ भवानी की इनकी परिक्रमा की, बड़े खुश हुए, आसन दिए, बैठाए और सेवा समर्थ किए। फिर कहे प्रभु है दीनानाथ आप सर्वशक्तिमान और सर्वभव सर्वश्रेष्ठ हो, अंतर्यामी हो, आपने इस दास की जगह पर आज कैसे दर्शन दिए। तो शंकर भगवान कहने लगे वे भवानी बोलती है रात बड़ी है, मैं बोलता हूँ दिन बड़ा है। इस विषय में उनकी बहस छिड़ी है। तो बोला चलो महाराज जी कोई बड़ी बात नहीं है। नारायण भगवान विष्णु जी कहने लगे चलो मृतलोक में चलते हैं। मृतलोक में आगे उसी गांव में, उस गांव में आए तो उस 5-7 बाहर बैठे रहते हैं, गांव के बदमाश होते हैं। उन्होंने बोला भाई हमें खाना पीना चाहिए। तो उन्होंने उस गरीब लड़के का जमींदार का नाम ले दिया और उसके पास 2 झोपड़ी थी बेचारे के पास। तो वो वहाँ जाके बोले शंकर भगवान अलग निरंजन अलग निरंजन। और शंकर जी तो आवाज़ सुनते ही दोनों माँ बेटा बाहर आए और विष्णु जी बोले नमो नारायण ओम नमो नारायण। ब्रह्मा जी बोले शिव 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 शंकरम केशवम केशनम ये दुपति राघव राघवम। जो वहाँ वो गए तो उनका आदर सत्कार किया। अब उनके बेचारे पास था 2 बूढ़ी माँ और बेटे के पास वो ले आके खा देते। तो दूसरे दिन भी वो नहीं गए तो वहाँ जाके उन्होंने बोला कि महाराज मैं 1-2 दिन में गौ उतरा के आपके पैसे पूरे दे दूँगा, मेरे को सामान दे दो। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया। उधर से राजा के लड़का जो था उसको देखने वाले आने वाले से दूसरी जगह से देखो उस परम पिता परमात्मा अंतर्यामी की माया वो देखने वाले आए ना। तो उन्होंने आके पूरी सवार रखी थी, पूरा मंडल के जो लोग थे वहाँ बैठे थे, बड़े बड़े व्यापारी सेठ लोग साहूकार बैठे थे। तो जो लड़की वाला देखने आया था वो राजा को कहने लगा कि तेरे पास मोर सर्पी कितनी है। लेकिन उसको बेचारे ने मोर सर्पी देख रही थी। राजा अपनी बात दबाने के लिए बोलता मैं सबसे कर्दन लेता हूँ, मैं बहुत कठिन राजा हूँ। देख मेरे एक ने नहीं दिया, उसको बुला के लाता हूँ। अलकारों को भेजा, चौकीदारों को भेजा, पुलिस वालों को भेजा कि उसको बुला के लाओ। तो वो बोलता चलो भाई मारता हूँ। वो नहीं आया तो फिर गए, बोले चलो भाई मारता हूँ, नहीं आया। तीसरे फिर गए तो राजा जी बोले अब की बार उसको घसीट के ले आओ। तीसरी बार वो गए तो बोले भाई आ जा, यंत्रों को घसीट के ले जाएंगे। तो माँ पार्वती भवानी बोली वो रुको। तो माँ पार्वती भवानी ने अपनी करामात सर्वशक्तिमान है सती ही माँ पार्वती बोला। माँ सती ने ध्यान लगा तो माँ सती को पता चला हो ये तो गरीब लड़का है इसलिए विपता पड़ी है। माँ पार्वती भवानी के नैनों से
आंसुधारा बह जाती है। बड़ा बोलता है क्या बात है पर बोला कुछ नहीं बोले। उसने अपने अंतरात्मा से शंकर जी को समझाया और उसने क्या क्या ले जाओ और बोला ले बेटा। उसने मोहर सरफी दे दी। बोला बोल दे तेरे बाप को, उस राजा को बोल देना कि ले तेरे बाप दादा ने देखी नहीं मोहर सरफी और 7 पीढ़ी आगे ही दे चला। उन्हें ऐसे ही करते हो फिर तो छाती थोड़ी होगी। शिव संक्रम करता हुआ नारायण नारायण करता हो गया। जाते उन्हें वो पूरी प्रजा सभा बैठी थी। उन्हें जाके मारी मोर सफी थे ले तेरे बाप दादा ने देखे नहीं 7 पीढ़ी आगा दे चला मेरे दर पर नहीं आ जा करे। और राजा ने सोचा भाई ये तो अच्छा। तो राजा कोई लड़के जो देखने वाला आया था उसको राजा बोला देख महाराज सही बात है मैंने मोर सफी नहीं देखी और ये मेरे ही प्रजा का मेरा ही लड़का इसकी आप शादी करते हो। तो वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने उसको शादी वो मना करता मेरे पास झोपड़ी है कुछ नहीं। बोला नहीं हम तेरे से शादी करेंगे। तो उन्होंने उससे शादी का टाइम दे दिया 6 महीने बाद शादी करने आप आ जाना। अब बोलते हैं जो टाइम आया उससे पहले शंकर भगवान बोले कौन है। तो वो तो अंतर्यामी आत्मा बोला कोई नहीं है। तो बोला बाप कौन बनेगा। बोला शंकर जी भगवान बन जाएंगे। और बोला ब्राह्मण बोला ब्रह्मा जी, नाई बोला विष्णु जी, ऐसे करके बताता है लेख। वो गए चलने की तैयारी की और शंकर भगवान ने बोला वही तेरा यारा दोस्त। बोला प्रभु मेरा कोई यारा दोस्त नहीं है। तो विष्णु भगवान ने उसको शुक्र और शनिचर दोनों छोटे रूप में बना के दोस्त दे दिए। और शंकर जी अपने नादी पत्र के चले, विष्णु जी गुरु पत्र के चले, ब्रह्मा जी हंस पर चले। चलते चले शंकर जी ने भूतों में डाल ले ली। तो जब अगली जगह पूछे तो वहाँ उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर ली। तो वहाँ बैठे तो नाई वहाँ जाके राजा को बोलता है कि महाराज यहाँ तो 3 साधु आए हैं और एक वो लड़का है 2 बच्चे और आए हैं। आपने 6 महीने सामान बनाया वो खराब हो जाएगा। उसने क्या किया आपने वहीं कर दिया हसन पार्टी लेके कि भाई मेरा तो बहुत अनर्थ हो गया। लेकिन इतनी देर में शंकर भगवान ने सब पहचान लिया। शंकर भगवान बोला भाई हमारे 2 बच्चे इनको थोड़ा नाश्ता करा दो, छोटे बच्चे हैं। तो बोला ठीक है ले जाते हैं। वो शंकर भगवान जी को वहाँ ले गए जहाँ भंडारा था। शंकर भगवान जी के कहने से शनिचर शुक्र को भेज दिया दोनों बच्चों को। और शंकर जी ने कह दिया, विष्णु जी ने भी कह दिया, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया हे शनि महाराज सब कुछ सपेट दे हैं कि उन्होंने तो फर्श भी तार दिया पर कच्चा में वो ही पड़ दिया मिठाई का। बोला और लाओ चिकन। फिर वो नाई भाजा गए महाराज हलकारे गए। बोला क्या हुआ। बोला 2 बच्चे हैं वो नहीं सके प्रभु अभी तो 3 साधु रह गए वो दूल्हा रह गया। जब उस उन्होंने सोचा भाई दूर माया तब आके न पैर पकड़े लड़के के। लड़का बोला मेरे को कुछ मालूम नहीं ये है मेरे बुजुर्ग महात्मा लोग यही जो करेंगे। जब शंकर भगवान ने कही शनिचर बेटा कोई बात को नहीं पूरा कर दो देखे ठीक है। फिर वहाँ से वो लड़की की शादी करके अपने भारत देश में आए। यहाँ बात क्या होता है शंकर जी और माँ पार्वती भवानी और ब्रह्मा जी विष्णु जी और लड़का और लड़के मम्मी जी और बहू सब इकट्ठे हुए। तो माँ पार्वती उस दूल्हे को लेके नाच रही है और शंकर भगवान उस लड़के को लेके नाच रहे। और शंकर भगवान कहते हैं वो भी रात कितनी बड़ी थी जिस दिन लड़के का जन्म हुआ था। शंकर भगवान के कहते ही ब्रह्मा विष्णु महाराज ने ताली जय हो जय हो जय हो देव की जय महादेव की जय हो त्रिलोकी के नाथ की जय हो कालों की काल महाकाल की हो देव की जय महादेव की हो पितृदेव की हो गणपति की हो गंगे की जय हो सती की सती की हो दती की हो सभी साधु में वास करने वाले परम सापा की जय हो। आप ईश्वरी ने भगवान अंतर्यामी और सर्वगौ श्रेष्ठ अंतर्यामी आपकी जय हो। हे प्रभु आपने ही फैसला कर दिया रात बड़ी होती है। तब से शिव शंकर भगवान और माँ पार्वती का स्वाद चला रहा है। तब से शिवरात्रि मनाई जाती है। जब वो चलने लगे शंकर भगवान फैसला होते ही तो पार्वती ने शंकर भगवान को भी रोक लिया और विष्णु जी को भी बोला रुको महाराज क्या बोला तो गरीब लड़का है इसका कुछ करो। जब विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को शंकर जी ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी वहाँ आलीशान महल बनाया जैसे कृष्ण जी ने सुदामा जी का बनाया था। सती सुशीला जी कहने को गए थे हैं तो वो महल बना तो उन्हें राजपाट करे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।